जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवा भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाय श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। तो शिव जी आए हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं इस अध्याय में कि मैं आपके सारे अवतार देख चुका हूँ, बट मोहिनी मूर्ति अवतार जो आपका था मैं नहीं देखा। कृपया कृपा करके मुझे भी दिखाएं। ये वर्णन चल रहा है इसमें। तीसरे श्लोक से बढ़ते हैं। सभाजितो भगवता
स आदरं सोमया भवः सुउपविष्ट उवाच इदं प्रतिपूज्य समयन् हरिम्। मेरे साथ, सभाजितो भगवता सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः आदरं मया भवः सुउपविष्ट उवाच इदं उपविष्टुवाचेदम् प्रतिपूज्य समयन् हरिम्। प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। शब्दार्थ है सभाजितः, सुसम्मानित, भवता भगवता भगवान विष्णु द्वारा, स आदरम अत्यंत सम्मान पूर्वक, जो शिव जी के अनुकूल था, स उमया उमा सहित, भवः शंभु शिव जी, सु उपविष्ट ठीक प्रकार से स्थित, उवाच कहा, इदम यह, प्रतिपूज्य सम्मान प्रदर्शित करके, समयन मुस्काते, हरिम भगवान के प्रति। मेरे साथ पढ़े, भगवान ने शिव जी तथा उमा का भगवान ने शिव जी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया अत्यंत सम्मान के स्वागत किया और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिव जी ने भगवान की भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्काते हुए वे इस प्रकार बोले। हाँ, अब शिव जी बोल रहे हैं। श्री महादेव उवाच देव देव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषाम् अपि भावानां त्वम् आत्मा हेतुः ईश्वरः। मेरे साथ, श्री महादेव उवाच श्री महादेव उवाच देव देव जगद्व्यापिन् देव देव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय जगदीश जगन्मय सर्वेषाम् अपि भावानां सर्वेषामपि भावानां त्वम् आत्मा हेतुः ईश्वरः। परमात्मा हेतुः ईश्वरः। शब्दार्थ है, श्री महादेव वाचा, शिव जी महादेव ने कहा, देव देव, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता यानी भगवान विष्णु, जगत व्यापी, हे सर्वव्यापी भगवान, जगत ईश, हे ब्रह्मांड के स्वामी, जगतमय, हे भगवान जो तुरंत ही अपनी शक्ति से इस सृष्टि में बदल गए हैं। सर्वेषाम अपि, समस्त प्रकार के, भावाना स्थितियां, तुम आत्मा, गतिमान शक्ति, हेतु तो इसका कारण, ईश्वर भगवान परमेश्वर। मेरे साथ पढ़े, महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी, ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। क्योंकि सृष्टि भगवान नहीं की, आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण हैं। हर चीज का कारण, ये क्या है? भगवान के कारण। ये क्या है? भगवान के कारण। ये क्या है? भगवान के कारण। आप भौतिक नहीं हैं। आप भौतिक नहीं हैं। निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा हैं। अतएव आप परमेश्वर हैं। अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं।
अर्थात सभी नियंत्रक भी परम नियंत्रक है। हाँ, ये भौतिक जगत में बहुत सारे नियंत्रक भगवान ने बना रखे हैं। जैसे माँ दुर्गा है, शिव जी है, ब्रह्मा है, अ, आपके गणेश है, बहुत सारे देवता हैं जिन पर भगवान ने ये हमारे भौतिक जगत में नियंत्रण करते हैं, उनके नियंत्रक भगवान हैं। ये मतलब तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर तत्व गुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। शिव जी तमोगुण अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार हैं। किंतु यद्यपि विष्णु जी इन्हीं में से एक है, वे उसी कोटि के नहीं हैं। भगवान विष्णु देव देव है, अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं। चूंकि शिव जी इसी भौतिक जगत में है, अतएव भगवान विष्णु की शक्ति में शिव जी सम्मिलित है। इसीलिए विष्णु जगत व्यापी या सर्वव्यापी कहलाते हैं। शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं, अतः लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ है। किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिव जी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगन्मय कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः। भगवान तो कृष्ण या विष्णु है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे भगवान विष्णु के ही कारण उचित क्रम में कार्यशील है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। ये ये एक डाउट होता है किसी किसी को, उनको महेश्वर कहा गया, उसको ये कहा गया महेश कहा गया। महेश का मतलब महाईश, बड़े देवता। तो जो भगवान शिव जी के जो उपासक हैं, वो साइवाइट जो हैं, वो उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गलती होगी हमसे अगर हम ऐसा समझें तो। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा मत समझो। शिव जी की आराधना करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो महान वैष्णव है, लेकिन उनको भगवान मानना अपराध हो जाता है। किसका अपराध? भगवान का। भगवान के प्रति हमारा अपराध हो जाता है। अगर हम किसी को भी अरे गहरे को भगवान की तरफ पूजें, तो इसका मतलब भगवान के प्रति हमने अपराध कर दिया। तो ये अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महान है, उनकी आराधना करिए, जरूर जरूर करिए, उनके मंदिर में माथा टेकिए, उनसे कहिए कि हमें भी वैष्णव बनना है, आशीर्वाद दीजिए। शिव जी एकदम आशीर्वाद कहेंगे, अच्छा तेरे को भौतिक कुछ नहीं चाहिए, जा पास। ये बात। आदि अंतौ पढ़ेंगे, क्योंकि वो आ गया तो के बाद। आदि अंतौ अस्य यत् यन भी या यत् यत् मध्यम इदम अन्यद अहम वही यतो अव्ययस्य न एतानि तत्सत्यम ब्रह्म चेद भवान। मेरे साथ। आदि अंतौ अस्य यन् मध्यम इदम अन्यद अहम वही यतो अव्ययस्य न एतानि तत्सत्यम ब्रह्म चेद भवान। शब्दार्थ है आदि, प्रारंभ, अंत तथा अंत अस्य, इस व्यक्त जगत का या किसी भी भौतिक या दृश्य वस्तु का, यत जो, मध्यम आरंभ एवं अंत के मध्य बीच में पालन,
और बीच में पालन होता है। आदि में क्या होता है? सृष्टि होती है, अंत में संहार होता है। इदम, इस जगत, यह दृश्य जगत, अन्य आपके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु, अहम गलत धारणा, वही आपसे बाहर, यतः के कारण, अव्ययस्य अक्षय, न नहीं एतानि, इतने सारे अंतर, तत्व सत्यम परम सत्य, ब्रह्म ब्रह्म चित आध्यात्मिक भगवान आप। मेरे साथ पढ़े, हे भगवान, हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त व्यक्त अव्यक्त, मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि, तथा इस ये दृश्य दृश्य जगत का आदि आदि यानी उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति, पालन तथा संहार, पालन तथा संहार संहार सभी कुछ आपसे है। सभी कुछ सभी आप कुछ आपसे है, किंतु आप परम सत्य, किंतु आप आप परम किंतु सत्य, परम सत्य, परमात्मा, परमात्मा, परम ब्रह्म है। परम परम ब्रह्म है। ब्रह्म है। अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। आप में नहीं पाए में जाते। नहीं पाए जाते। हाँ, भगवान की न जन्म होती है, न मृत्यु होती है, न उनके लिए पालन बीच में जो जैसे हमारा होता है ऐसा उनके लिए कुछ नहीं। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वैदिक मंत्रों के अनुसार प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्ने भिन्ना प्रकृतिरस्तधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, दृश्य जगत के अवयव भी भगवान की शक्ति से बने हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि क्योंकि सारे अवयव उनसे प्राप्त होते हैं अतएव भगवान अब पूर्ण नहीं रहे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि वे पूर्ण इकाई हैं अतएव भले ही उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां क्यों न उद्भूत हो, वे पूर्ण बने रहते हैं। इस तरह भगवान अवयव अर्थात अक्षम कहलाते। जब तक हम परम सत्य को अचिंत्य भेदाभेद नहीं मान लेते तब तक हमें परम सत्य की स्पष्ट धारणा नहीं हो सकती। भगवान हर वस्तु के मूल है। हमारी ही देवानाम, वे समस्त देवताओं के मूल कारण है। अहम सर्वस्य प्रभुः, उन्हीं से हर वस्तु उद्भूत होती है। सभी दशाओं में हम इस समग्र दृश्य जगत में चाहे जो भी धारण करें वो वास्तव में भगवान है। उनके लिए ये मेरा है, ये किसी अन्य का है, में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? वे सब कुछ है, इसलिए वे अवयव अव्यव कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परिवर्तन रहित तथा न समाप्त होने वाला। क्योंकि भगवान अव्यय है अतएव वे परम सत्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा ये श्लोक जो आपने ये पढ़ा। क्या? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते, अवशिष्यते। पूरा का पूरा भगवान कृष्ण बलराम में विस्तार किया। श्वांश है भगवान का, भगवान का श्वांश भगवान विष्णु है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण अब आधे रह गए या रहे ही नहीं। अगर पूरा श्वांश आ गया, ऐसा अंश जिसमें पूरी शक्ति उनकी है, तो भौतिक दृश्य से उनमें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक पूरी शक्ति दूसरे में परिवर्तित हो गई तो वो तो समाप्त हो जाना चाहिए। ये हमारी भौतिक धारणा है। भौतिक जगत में ऐसा होता है और आध्यात्म में ऐसा नहीं। भगवान पूरे हैं, पूरा विस्तार उनका आया। वो भले ही बलराम में आया, संकर्षण में आया, महाविष्णु में आया, कहीं भी आया, भगवान कृष्ण वैसे के वैसे ये तभी हो सकता है जब वो दिव्य हो। भौतिक में ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत लोगों को
कंफ्यूजन होता है, ये कैसे हो गया, ऐसा मूल क्या है। ये बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बातें करते हैं, क्योंकि भौतिक धारणा, हमारा दिमाग भौतिक चल सकता है, भौतिक है ये दिमाग, देहात्म बुद्धि है, ये इस चीज को नहीं समझ पाती। जब तक गुरु समझाए नहीं, गुरु समझाए और भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो समझ आने लगता है। तब एव चरण अम्बोजम श्रेय श्रेय कामा निराशिषः विसज्यो विसज्य उभयतः संगम मुनयः सम उपासते। मेरे साथ पढ़िए, तब एव चरण अम्बोजम तव तव एव एव चरणाम्बोजम् चरणाम्बोजम् श्रेय कामा निराशिषः श्रेयस्कामानिराशिषः विसज्य उभयतः संगम विसृज्योभयतः सङ्गम् मुनयः समुपासते। मुनयः समुपासते। शब्दार्थ है, तब तुम्हारे एवं निसंदेह चरण अम्बोजम चरण कमल श्रेय कामा चरण कल्याण रूपी चरम कल्याण रूपी जीवन के चरम लक्ष्य के इच्छुक व्यक्ति निराशिष बिना किसी भौतिक इच्छा के विसर्ज्य त्याग कर उभयतः इस जीवन में तथा अगले जीवन में संगम आसक्ति मुनयः मुनिगण समुपासते पूजा करते हैं। मेरे साथ जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष यानी मुनिगण जो जो शुद्ध शुद्ध भक्त या भक्त या महान महान पुरुष संत या पुरुष जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जीवन जीवन का का लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त प्राप्त करने इच्छुक के है इच्छुक है तथा इंद्र तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। तथा इंद्रिय तथा तृप्ति इंद्र की समस्त भौतिक की इच्छाओं सभी से भौतिक रहित है। इच्छाओं से रहित है। रहित है। हाँ, क्योंकि ये विरोधाभास है, विरोध है। अगर भौतिक इच्छाएं हैं हम में, उनके लिए कामना है, तो आध्यात्म तो सवाल ही नहीं होता है। अध्यात्म के लिए जब वो इन चीजों से रहित हैं तब सोच सकते हैं। अब हम भौतिक, आप जानते हैं कि कितना हम जब कर रहे हैं फिर भी भौतिक नहीं जा रहा अभी। तो ये भौतिक चीज जब पूरी तरह से इच्छाएं खत्म हो जाए, यहाँ का कुछ भी ना हमको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भौतिक जगत का कुछ खाएंगे ही नहीं, खाएंगे खाएंगे, लेकिन उससे आपका अटैचमेंट नहीं, उससे लिप्त नहीं, ये मतलब वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। वे वे आपके आपके चरण चरण कमलों की कमलों निरंतर में भक्ति में लगे निरंतर रहते हैं। लगी भक्ति में रहती लगे है। रहते हैं। हाँ, क्यों लगे हैं? क्योंकि उनको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। बिना आनंद के कोई कहीं नहीं जाएगा। ये बात पक्की है कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दिव्य आनंद वहां है, इसलिए आप भौतिक आनंद आपके लिए तुच्छ हो गया, ये कारण है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनिता माता जी। फिर प्रपात की जय हो। जब मनुष्य सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो इससे संबंधित वस्तु मेरी है, तो यह भौतिक जगत में होता है। अतो गृह क्षेत्र सुप्ताप्त वितः जनस्य मोह एवं ममेति, यह भौतिक जीवन का लक्षण है। भौतिकवादी जीवन की धारणा होने पर मनुष्य सोचता है कि यह मेरा घर है, यह मेरा जमीन है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा प्रांत है। किंतु जो लोग मुनिय है, अर्थात जो नारायण मुनि के वचनों का अनुगमन करने वाले संत पुरुष है, वे बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्माद्यानम वृतम, चाहे ये जीवन हो या अगला जीवन, ऐसे संत भक्तों की एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करने के लिए रहती है। अतः वे इतने भी परम होते हैं क्योंकि उन्हें अन्य कोई इच्छा नहीं सताती। भौतिक इच्छा के द्वंद्व से मुक्त होने के वे कारण श्रेयः कामा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में धर्म अर्थ और काम में से प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे लोगों की एकमात्र चिंता मोक्ष भी है। यह मोक्ष यह मोक्ष
ब्रह्म यह से तदाकार होना नहीं है। मायावादी चिंतक मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, वास्तविक मोक्ष का अर्थ है भगवान के श्री चरण कमलों में शरण जाना। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उपदेश देते हुए इस तथ्य को स्पष्ट तौर पर बतलाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री भागवतम के मुक्ति पदे शब्द को शुद्ध करना चाहते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया कि श्री भगवत के किसी भी शब्द को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समझाया कि मुक्ति पदे भगवान विष्णु के चरण कमलों का सूचक है, जो मुक्ति के दाता है और इसलिए मुकुंद कहलाते हैं। शुद्ध भक्ति को भौतिक वस्तुओं से कोई सरोकार नहीं रहता। वह धर्म, अर्थ या काम के लिए भी चिंतित नहीं रहता। वह एकमात्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। इसमें जो नाम आया है सार्वभौम भट्टाचार्य, महान व्यक्तित्व, पुरी में, जगन्नाथपुरी में ये महान पंडित थे, ब्राह्मण कुल के थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन मायावादी थे। मायावादी थे। ये चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ पाए शुरू में, क्योंकि उन्होंने देखा कि संन्यास लिया हुआ कोई नया लड़का है। इसको, अब वो कहानी बहुत लंबी है, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा। तो ये पहले व्यक्ति हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अपना कृष्ण का रूप दिखाया। इतने खुश हुए क्योंकि वो एकदम मायावाद से इनके चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े। पहले इनको पढ़ाने लगे थे, क्या, वेदांत सूत्र पढ़ाने लगे, पढ़ाया भी, कितना टाइम लगाया, वे पूरा वेदांत सूत्र सुनाया। ये तो जब चैतन्य महाप्रभु ने को कहा उन्होंने कि आपके लगता है समझ नहीं आया, उन्होंने कहा मैं मूर्ख हूं, मेरे क्या समझ आ सकता है, क्योंकि हमेशा भक्त के रूप में अपने को दिखाते थे। तब उन्होंने कहा, मुझे यहाँ पर इसका मतलब जो आप ऐसा बता रहे थे, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, पूरे जगह जहां जहां गलत इंटरप्रिटेशन था उसको ठीक किया। सार्वभौम भट्टाचार्य हक्का बक्का रह गया कि मेरे को कितना मैंने तपस्या की ये वेदांत सूत्र को याद करने में, समझने में, और ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, ये तो साधारण पुरुष नहीं है। और उस सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि महान व्यक्तित्व थे, समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं, रोने लग गए, उनके आंखों से आंसू निकल गए और इनको चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया। तब उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठा करके गले लगाया और कृष्ण का रूप दिखाया, क्योंकि वो हर जगह नहीं दिखाते थे अपना रूप, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे। इस भौतिक जगत में, कलयुग में भक्ति कैसे करनी चाहिए, इनको वो समझाने के लिए। क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि भौतिक जगत में भी भक्त हैं, लेकिन भक्ति इतनी कठिन होती है कि उनको पार करना मुश्किल है। तो इसने उन्होंने कहा संकीर्तना यज्ञ, नाचो, भगवान का गायन करते हुए नाचो, हरे कृष्ण महामंत्र करो और संकीर्तना यज्ञ करो। ये बताने के लिए वो आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो इसका वर्णन है, तम ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनंद मात्रम अविकारम अनन्यत अन्यत विश्वस्य हेतु उदय स्थिति संयमाना आत्म ईश्वरः च तद अपेक्षतया अनपेक्षः। मेरे साथ, त्वं ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकम् मौन पर चला गया तो यहाँ आ जाएगा, आनंद मात्रम अविकारम अनन्यत अन्यत, बहुत अच्छा। विश्वस्य हेतु
उदय स्थिति संयमानाम् आत्म ईश्वरः च तद अपेक्षतया अनपेक्षः। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे कितनी खुशी हो रही है, आप लोग एक ही बार में इतना बढ़िया पढ़ ले रहे हैं। शब्दार्थ है त्वम, आप, ब्रह्म, सर्वव्यापी, परम सत्य, पूर्णम, परम पूर्ण, अमृतम, कभी नष्ट न होने वाले, विगुणम, प्रकृति के गुणों से मुक्त, आध्यात्मिक रूप से स्थित, विशोकम, शोक रहित, आनंद मात्रम, सदैव दिव्य आनंद से युक्त, अविकारम, परिवर्तन रहित, अनन्यत, हर वस्तु से पृथक, अन्यत फिर भी सब कुछ हो, विश्वस्य, दृश्य जगत के हेतु कारण, उदय प्रारंभ के स्थिति पालन, संयमानाम तथा विश्व के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाले समस्त निर्देशकों में से आत्म ईश्वर, हरे को निर्देश देने वाले परमात्मा, च भी तत् अपेक्षतया, हर व्यक्ति आप पर आश्रित है, अनपेक्ष, सदैव पूर्णतः स्वतंत्र। ये शिव जी आराधना कर रहे हैं भगवान की। हे प्रभु, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म तथा आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं, सभी प्रकार से पूर्ण हैं, पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण, पूर्णतया आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त, आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त हैं तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। दिव्य आनंद से पूरित हैं। निस्संदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता, आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। क्योंकि आप समस्त परम कारण हैं। अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहाँ तक कारण तथा कार्य का संबंध है, फिर भी जहाँ तक कारण तथा संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं। हम हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। क्योंकि एक दृष्टि से कारण पृथक हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कहा। हम हैं भगवान की वजह से, लेकिन हम भगवान से पृथक है। बिल्कुल सही। आप सृष्टि पालन तथा संहार के मूल कारण हैं। आप सृष्टि पालन तथा के मूल कारण हैं। और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है। हर व्यक्ति कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है। किंतु आप सदा स्वतंत्र हैं। किंतु आप सदा स्वतंत्र हैं। हाँ, आप करो ना करो, आपकी मर्जी। स्वतंत्र कहाँ, मैं सोचता हूँ भगवान तो स्वच्छंद है, जो मर्जी करे। तात्पर्य माता जी। कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया तदमिदं सर्वं जगदप्यत मूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसमें अचिंत्य भेदाभाद अर्थात एक साथ एकत्व तथा भिन्नता दर्शन की व्याख्या हो जाती है। प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म है, फिर भी परम पुरुष हर वस्तु से पृथक स्थित हैं। निसंदेह हर भौतिक वस्तु से पृथक स्थित होने के कारण वे परम ब्रह्म, परम कारण और परम नियंता हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
भगवान परम कारण है और उनके स्वरूप को प्रकृति के भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। भक्त प्रार्थना करता है, जिस तरह आपका भक्त समस्त इच्छाओं से पूर्णतः रहित है, उसी प्रकार आप भी इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हैं। आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यद्यपि सारे जीव आपकी सेवा में लगे रहते हैं, किंतु आप किसी की सेवा पर आश्रित नहीं है। यद्यपि यह संसार पूरी तरह से आपके द्वारा सृजित है, किंतु सब कुछ आपकी स्वीकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आप ही से उत्पन्न है। स्वतंत्र रूप में कुछ भी नहीं किया जा सकता, किंतु आप अपने सेवकों द्वारा की गई सेवा पर आश्रित न रहते हुए स्वतंत्र होकर कर्म करते हैं। सारे जीव आपकी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए आपकी कृपा पर आश्रित रहते हैं, किंतु जब आप उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं तो आप किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते। निस्संदेह आपकी अहेतु की कृपा से आप किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं। जिन्हें आपकी कृपा प्राप्त होती है, वे कृपा सिद्धि कहलाते हैं। सिद्धि पद को प्राप्त करने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहुना नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। फिर भी कठोर तपस्या किए बिना ही आपकी कृपा से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भक्ति को अहेतुकी होना चाहिए और अवरोधों से मुक्त अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, यही निराशिह पद है। अर्थात सभी प्रकार के फलों की आशा से मुक्ति शुद्ध भक्त निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, किंतु आप उसकी सेवा पर आश्रित न रहकर किसी पर भी कृपा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी मतलब आराधना स्तुति शिव जी कर रहे हैं भगवान की। ये बात ठीक है। ये आपको जो ये यहाँ कहा गया है कि यह सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, बिल्कुल सही है। सारे जीव मुझ पर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ ये मुझे जब शुरू में आपको बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत साल जब मैं शुरू में भगवत गीता पढ़ी थी मैंने, तो मुझे लगा ये विरोधाभास है, ऐसे कैसा हो सकता है। ये अब बहुत, क्योंकि तब ये चीजें अचिंत्य भेदाभेद मुझे पता नहीं था। अचिंत्य भेदाभेद ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कहलाता है। अचिंत्य भेदाभेद है भी नहीं भी है, ये है भी नहीं भी है। आप कहते हैं भगवान के सारे जीव मुझ में हैं, भगवान में, तो भगवान कैसे कह सकते मैं इनमें नहीं हूं? हाँ बिल्कुल, ये है। भगवान हम में कैसे हो सकते हैं? पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इतने गंदे हम, इतनी गंदी हमारे विचार अंदर, काम क्रोध मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा पड़ा है अंदर। आप क्या सोचते हैं इतनी गंदी जगह पर भगवान कभी बैठ सकते हैं? कभी नहीं। जब तक ये गंदगी नहीं जाएगी, अगर आप चाहें भगवान आप आइए बैठिए, भगवान कैसे आ सकते हैं? भगवान तो दिव्य हैं, शुद्ध हैं। आप क्या सोचते हैं वो गंदी जगह पर बैठेंगे? कभी नहीं। फिर भी हैं, हैं। मैं, उन्होंने कहा मैं नहीं हूं, लेकिन हैं परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में किसके लिए हैं? आत्मा के लिए। आत्मा के साथ परमात्मा रूप में रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। अगर नहीं, लेकिन आत्मा ने कहा नहीं नहीं, मेरा मन तो इधर नहीं है, मैं तो इधर जा रहा हूं, जा, कोई बात नहीं। और अगर आत्मा ने उन्मुख हो गया भगवान की तरफ, भगवान फिर सारे कहते हैं छोड़, ये जो तेरी ये चिपक गया है इन चीजों से, पदार्थ से, इससे हट। कैसे करूं? भक्ति कर। वो कैसे करते हैं? फिर कहते हैं मैं उपाय करूंगा, फिर वो किसी को आपको मिलवा देंगे।
जो आपको किसी मंदिर में ले जाएगा जहां भक्त लोग हैं, बैठ गए, आपको समझ आया, अरे पहले तो ये लगता है, ये आप जब अच्छी तरह बाहर अंदर जब जाने लगते हैं, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको पहले तो लगता है कि अंदर से इन लोगों का कुछ अलग है, बाहर दिखावा अलग है। अब जब आप फिर ज्यादा उनके क्लोज हो गए तो आप उनके अंदर की बात भी जानते हैं, ये क्या खाते हैं, क्योंकि आपको वो अपने साथ खिलाते हैं। हम तो 3 बार खाते हैं, वो तो 2 ही बार खाते हैं। हमारे पास तो ढेरों कपड़े हैं, उनके पास तो 2 जोड़ी कपड़े हैं। हमेशा उनके धोती और ये कुर्ता टक धुल करके टका रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा देखा मैंने, उनकी चप्पल फटी हुई, मेरे पैर में अच्छा जूता। आपको लगता है कि ये क्या है? क्योंकि भौतिक चीजों से उनका लगाव नहीं है। अगर इन चीजों के पीछे उनका लगाव हो गया तो भगवान के प्रति लगाव नहीं हो सकता। जब भौतिक चीजों से अलगाव होता है, जैसे दोनों चीजें साथ साथ कभी हो ही नहीं सकती, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप ये सोचें मैं भौतिक ऐश्वर्य भी भोगूंगा, भगवत धाम भी जाऊंगा, कभी नहीं हो सकता। या तो ये भौतिक ऐश्वर्य भोगते रहिए, और या फिर आप इन चीज से डिटैच करिए अपने को। भक्ति में अब सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं? हम तो भक्ति कर रहे हैं, रोज 16 माला जपते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, आरती करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, जप करते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। हाँ, प्रभुपाद ने कहा बच्चों ऐसा करो, कैसे बढ़ना है ऐसा करो। 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं, पाप कर्म त्यागो उनको पहले, उसके उसके रहते हुए भक्ति नहीं हो सकती। अगर मैं मीट खाऊं और कहूं मैं हरे कृष्ण महामंत्र जपो, नहीं हो सकता, उसका असर होगा ही नहीं। अगर मैं जुआ खेलता हूँ, या मैं शराब पीता हूँ, या मैं पराई स्त्री के साथ संबंध रखता हूँ, तो और मैं सोचूं मेरी भक्ति भी रहे, कभी नहीं हो सकती। ये 4 चीज त्यागो, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह फॉर्मूला बना दिया। ये 4 चीज त्यागो, ये त्यागने का मतलब आपको क्या मतलब है? क्योंकि जो ये करता है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म के 4 सिद्धांत हैं, 4 पैर हैं धर्म के। वो ये 4 चीजें व्यक्त करते हैं। कभी कभी व्याख्या करेंगे इसके ऊपर। धर्म के 4 पैर हैं, 4, वो आपको पता होना चाहिए क्या है। वो 4 ये चीज प्रदर्शित करते हैं, ये चीजें त्यागना पड़ेगा तो वो 4 चीज पैरों में धर्म खड़ा हो सकता है। ये अगर है तो आप धार्मिक धार्मिक हो ही नहीं सकते। इसलिए बेसिक चीज बताई गई, ये त्यागो पहले। ओके, और क्या करें? प्रभुपाद ने कहा कम से कम 16 माला जपो। 16 माला जपो नहीं कहा उन्होंने, कम से कम 16 माला जपो। कम से कम है, उससे ज्यादा जपिए। 16 हो गया, हाँ, तो 2 बढ़ा दीजिए, 18 करिए। 18 नहीं हो सकता तो 17 करिए। और धीरे धीरे आप जब आपको आनंद आने लगेगा, तो ये 16 का 17, 18, 19, 20, लोग 32 तक करते हैं। एक माता जी मिली थी एक बार, वो कहती हैं वो 64 माला जपती हैं। ठीक है, आपका उनका फर्क है, वो काम नहीं करती, आप नौकरी करते हैं, आपको टाइम नहीं है इतना, तो 16 तो कम से कम जपना चाहिए। ये जपते 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 जपते, और क्या है कि आप अपना खाना एकदम सात्विक रखिए। का मतलब उसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए। का मतलब वो खाना भगवान को अर्पित हो सकता है, आप कर सकते हो। अरे मैं तो चाय पीता हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते। मैं कॉफी पीता हूँ, नहीं कर सकते। और जब आप 16 माला जपेंगे, 16 तक तो जरूरत ही नहीं, 12-14 के बाद ही आपकी चाय कॉफी छूट जाती, अवश्य में छूट जाएगा, क्योंकि आपको भगवान को भोग लगाना है। तो आप कहेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है, अब क्या करूं? जाड़ा है, बहुत ठंड है, ठंड प्रदेश के रहने वाले हैं, गर्म पानी पियो। चाय और गर्म पानी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। चाय में जहर है, पानी में जहर नहीं। कॉफी में जहर है, पानी में जहर नहीं है। तो जहर के बिना पानी पीजिए, तो आपको चाय भी कॉफी भी छूट जाएगी। ऐसा हुआ, करते 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 अब आपके
बच्चे थे, बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, आपकी उम्र, बाल सफेद हो गए, उम्र हो गई, अब आपको आसक्ति छूट जाएगी। मैं ये कहूं कि आप आसक्ति छोड़ दो जब आप बच्चे छोटे हैं, ये हैं ये। अब मैं कहूं भी तो ना आप करेंगे, ना आपके वो किसी के बस का है, बहुत मुश्किल है। मीरा बनना हर एक के बस का नहीं है। मीरा बनना है, हम मेरा एकदम नहीं, मेरा तो एकदम हो गई थी पागल भगवान के प्रेम में। हमको अभी नहीं हुए, धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे। अब एक अवस्था आई, आपने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है, इस चीजों से त्याग। क्योंकि अगर भौतिक इच्छाओं से अगर हमारी आसक्ति हो गई, हम आध्यात्म में बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर। इसलिए कहा है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद इस जन्म में नहीं कर पाए, लेकिन आपने भक्ति की भगवान की, उसका फल मिलेगा। अगले जन्म में आप मनुष्य बन गए, फिर आपने किया, फिर वही गलती, फिर मनुष्य योनि में आए, फिर मनुष्य योनि में आए। एक बार आपको लगा अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूं मैं, ये आपको समझ आने लगा, तो आप फिर ये इच्छाएं त्याग करके आप मीरा बन जाएंगे। जहां आप मीरा बन गए, मीरा बन गए कोई भी, या मीरा बन गए, तुकाराम बन गए, प्रभुपाद बन गए, ये आप इस अवस्था में आ गए, तो आपका भगवान के प्रति तो है भौतिक जगत में ग्रस्त भी है सब, लेकिन घर कृष्णमयी, सब कृष्ण की भक्ति करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए, भगवान के भक्तों के लिए, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। और भगवान को अर्पित करके खाते हैं, और केंद्र में भगवान रहते हैं, केंद्र में भगवान है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब सब एक सा है, लेकिन घर कृष्णमयी। ये आपकी सोच ऐसे बन जाती है, फिर ऐसा होने लगता है। तो ये इसलिए कहीं गलत नहीं है कि इसमें ये मैं सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, भगवान नहीं है, फिर भी भगवान परमात्मा रूप में है, हमको समझ गए। तो ये अचिंत्य भेदा भेद चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये है कि है भी नहीं भी है, दोनों चीजें समझ आने लगती हैं। फिर एक त्वम एव सद, सद असद द्वयम अद्वयम च स्वर्णम कृत आकृतम इव इह, इव इह न वस्तु भेदः अज्ञानतः त्वयि जनैः विहितो विकल्पो यस्मात् गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। मेरे साथ, एकः त्वम् एव सद असद द्वयम अद्वयम च। एकस्त्वम् एव सदसद्वयम् अद्वयम् च। बहुत बढ़िया। स्वर्णम कृत आकृतम इह, आकृतम इव इह न वस्तु भेदः वर्णं कृताकृतविमेह न वस्तु भेदः अज्ञानतः त्वयि जनैः विहितो विकल्पो अज्ञानतः जनैः विहितो विकल्पो यस्माद् गुण व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। यस्मात् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। शब्दार्थ है एक, केवल एक, त्वम आप, एव निसंदेह सत जिसका अस्तित्व है, यथा फल असत जिसका अस्तित्व नहीं है, यथा कारण द्वयम दो, अद्वयम द्वैत रहित, च तथा स्वर्णम सोना, कृत विभिन्न रूपों में निर्मित, आकृतम स्वर्ण का मूल स्रोत सोने की खान, इव सदृश यह इस संसार में ना नहीं, वस्तु भेद वस्तु में भेद, अज्ञानतः अज्ञान के कारण, त्वयि तुम में, जने जन समूह द्वारा, विहित ऐसा होना चाहिए, विकल्प विभेद यस्मात् जिसके कारण, गुण व्यतिकर प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा उत्पन्न उत्पन्न अंतरों से रहित, निरुपाधिकस्य किसी भौतिक उपाधि के बिना। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, ये शिव जी कह रहे हैं, हे प्रभु आप अकेले ही कार्य तथा कारण हैं। आप अकेले कार्य तथा कारण हैं।
अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी अतएव आप दो प्रतीत होते हुए भी परम एक हैं। परम एक हैं। हम एक हैं। किस तरह आभूषण के जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, जिस तरह आभूषण के खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी कारण उसी तरह कारण तथा कार्य में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता। दोनों ही एक हैं। दोनों ही एक हैं। अज्ञान बस ही लोग कारण ही लोग अंतर तथा द्वैत करते हैं। अंतर तथा द्वैत करते हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं। और चूंकि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है, और चूंकि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना नहीं रह सकता, और आपके बिना नहीं रह सकता, अतः यह आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। अतएव ये आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिल सकी। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिल सकी। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हाँ, ये निर्विशेषवादी कहते हैं ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। भगवान का बनाया है तो मिथ्या कैसे होगा? हाँ, क्या है? क्षणिक है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति के स्वरूप हैं और जीवों द्वारा अपनाए गए विविध शरीर भौतिक शरीर के परिणाम हैं। इस प्रकार शरीर भौतिक और आत्मा आध्यात्मिक माना जाता है, तथापि इन दोनों का उद्गम एक ही भगवान है। जैसा कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता 7.4 से 5 में बताते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरे यमित त्वनया प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्ना भौतिक शक्तियां बनाते हैं। किंतु हे महाबली अर्जुन, इस कनिष्ठ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करने वाले तथा ब्रह्मांड को धारण करने वाले सभी जीवों से बनती है। इस प्रकार पदार्थ तथा जीव दोनों भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान पृथक पृथक नहीं है और चूंकि भौतिक तथा तटस्था दोनों शक्तियां परम शक्तिमान भगवान की शक्तियां हैं, अतएव अंततः भगवान ही सर्वे सर्वा है। इस प्रसंग में सोने का उदाहरण दिया जा सकता है, एक जो सांचे में ढाला नहीं गया है और दूसरा जो सांचे में ढाला जाकर विविध आभूषणों में परिणत कर दिया गया है। सोने का कुंडल तथा खान से निकला सोना केवल कार्य कारण रूप में भिन्न है, अन्यथा वे एक हैं। वेदांत सूत्र में वर्णन हुआ है कि ब्रह्म हर एक वस्तु का कारण है। जन्मादि से यथा प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में उससे उद्भूत होती है, इसलिए इनमें से किसी भी शक्ति को मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मायावादियों द्वारा ब्रह्म तथा माया में अंतर करना मात्र उनके अज्ञान के कारण है। भागवत चंद्र चंद्रिका में श्रीमद वीर राघव आचार्य ने वैष्णव दर्शन का वर्णन इस प्रकार दिया है। दृश्य जगत को सत तथा असत और चित्त तथा अचित बतलाया गया है। पदार्थ अचित है और जीव चित्त है, लेकिन उनका उद्गम भगवान है, जिनमें पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इस दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा से युक्त यह दृश्य जगत श्री भगवान से भिन्न नहीं है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः, यह दृश्य जगत भी भगवान है।
यद्यपि यह उनसे भिन्न प्रतीत होता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेष्व अवस्थितः। यह विश्व मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अतः यद्यपि कोई यह कह सकता है कि भगवान इस दृश्य जगत से भिन्न है, किंतु वास्तव में वे भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम, मैं अपने निराकार रूप में विश्व भर में फैला हुआ हूँ, अतएव यह विश्व उनसे भिन्न नहीं है। अंतर केवल नामों का है। उदाहरणार्थ, चाहे हम सोने के कुंडल की, कंगन की या हार की बात करें, अंत तो गत्वा ये सभी सोना है। उसी प्रकार पदार्थ तथा आत्मा के सभी विविध स्वरूप भगवान में अंततः एक ही हैं। एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म, यह वैदिक उक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.1। एकत्व का कारण यह है कि सभी वस्तुएं पर ब्रह्म से उद्भूत हैं। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार सोने के कुंडल तथा सोने की खान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैशेषिक चिंतक अपनी मायावादी विचारधारा के कारण अंतर उत्पन्न करते हैं। वे कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परम सत्य वास्तविक है और यह दृश्य जगत मिथ्या है। किंतु जगत को मिथ्या क्यों माना जाए? जगत तो ब्रह्म का तेज है, अतएव जगत भी सत्य है। अतएव वैष्णव जन जगत को मिथ्या नहीं मानते। वे परमेश्वर से संबंधित होने के कारण हर वस्तु को सत्य मानते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलभू कथ्यते। वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए स्वीकार की जानी चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि कोई अनासक्त भाव से तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण कोई वस्तु स्वीकार करता है, तो उसका त्याग युक्तम वैराग्यम कहलाता है। श्री भगवान की सेवा करने में जो भी अनुकूल हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। उसे भौतिक वस्तु समझकर ठुकराना नहीं चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.255-256। जगत को मिथ्या समझकर त्यागना नहीं चाहिए। यह जगत सत्य है और सत्य की अनुभूति तब होती है जब प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी फूल को स्वीकार करते हैं, तो वह भौतिक होता है, किंतु जब भक्त उसी फूल को भगवान पर चढ़ाता है, तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। अपने लिए लिया गया और पकाया गया भोजन भौतिक है, किंतु भगवान के लिए पकाया गया भोजन आध्यात्मिक प्रसाद है। यह अनुभूति का प्रश्न है। वास्तव में हर वस्तु के देने वाले भगवान हैं, अतएव हर वस्तु आध्यात्मिक है। किंतु जो लोग वास्तविक ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं हैं, वे प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण वस्तु में भेद मानते हैं। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सूर्य ही एकमात्र प्रकाश है, किंतु 7 रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का अभाव है, किंतु 7 रंगों में दिखने वाला प्रकाश और अंधकार जो सूर्य का अभाव है, वे दोनों सूर्य से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि सूर्य के अस्तित्व के बिना ऐसा अंतर रह ही नहीं सकता, भले ही विभिन्न दशाओं के कारण उनके विविध नाम हों, किंतु वे सब सूर्य हैं। अतएव पुराणों का कथन है, एक देश स्थित स्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारणी यथा परस्य ब्रह्मणा शक्तिस् तथेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि का प्रकाश अग्नि के एक स्थान पर रहते हुए चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म की शक्तियां इस सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। विष्णु पुराण 1.22.53। भौतिक दृष्टि से हम सूर्य प्रकाश को विभिन्न नामों तथा कार्यों के अनुसार फैलते अनुभव कर सकते हैं, किंतु अंततः सूर्य एक है। इसी प्रकार सर्वम खल इवदम ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म का विस्तार यानी अंश है।
अतः पर ब्रह्म सर्वस्व है और वे भेद रहित है। भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तात्पर्य को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, जब तक फिर नोट करिए कहाँ आपको कंफ्यूजन है, फिर आप क्लास में उसको ला सकते हैं कि ये यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा ऐसा करके, क्योंकि बहुत इसमें बहुत फिलॉसफी भी है, बहुत गूढ़ भी है, बहुत सरल भी है। बाद में प्रभुपाद ने बहुत सरल बनाने का कोशिश किया है, तो इसको अभी समय नहीं है, लेकिन इसको आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन है और फिलॉसफी भी है, समझने की बहुत चीजें हैं। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा कठिन भी लग सकता है, आप लेकिन एक बार पढ़ के मत आइए, आप इसको 5 बार, 6 बार, 7 बार आपको आ जाएगा, समझ आ जाएगा। फिर नहीं समझ आया, एक महामंत्र जपिए, फिर पढ़िए, थोड़ा और समझ आएगा, फिर ऐसे करते रहिए, पूरा समझ आएगा। नहीं समझ आया तो नोट करके, ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ा नोट करके ले आए, नहीं, पढ़ करके 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, तो आपको ये पूरा समझ आएगा। कुछ कुछ रहेगा, फिर हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।